देखिए, एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग जो भी हम अभी अब जस्ट आपको बताएं कि जो भी हम लोग इसमें डेरिवेशन करेंगे फॉर्मूला, वहाँ पर हम लोग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का यूज करके करेंगे। तो उसको जानने से पहले हमको सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल देख लेते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। एक दो क्वेश्चन और इसका प्रोसीड्यूर क्या है इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, और देन हम लोग इसका हम लोग वहाँ पर प्रॉपर यूज करेंगे आगे के फॉर्मूला के डेरिवेशन में। तो देखिए, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, तो यहाँ नाम से ही क्लियर है कि जो भी वेरिएबल्स होगा उसको हमको क्या करना है, सेपरेट करना है। और वेरिएबल्स को सेपरेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे और हमारा वो सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये आप ये मेथड्स ऑफ, ये हम लोग जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में देख रहे हैं, तो आप इसको आप +2 में आप लोग पढ़े होंगे क्या, याद है कि नहीं को? +2 में वेरिएबल सेपरेबल आप लोग पढ़े होंगे, वहां पर टॉपिक का नाम रहता था ये यस। डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेबल रहता था टॉपिक। तो वहां पर भी हम लोग क्या करते थे, वेरिएबल को हम लोग सेपरेट करते थे और फिर उसको हम लोग इंटीग्रेट करते थे। ये सेम चीज यहाँ भी वही है कि वेरिएबल्स को हम लोग क्या करेंगे, जो भी वेरिएबल्स है उसको हम लोग सेपरेट करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व कर देंगे। बाकी इसमें कोई प्रोसीड्यूर नहीं है, कोई आपका जैसे कॉन्सेप्ट नहीं है कि हाँ हम लोग इसमें क्या कैसे हम लोग इसको प्रोसीड करेंगे। क्लियर? तो हम लोग इसको सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन से ही इसको देखते हैं। बोल रहे हैं क्या कि सॉल्व बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल d2y बाई d2z बाई डेल एक्स स्क्वायर माइनस 2 डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू 0। ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और इसको हम लोग क्या करना है, इसको सॉल्व करना है मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा, जेड का सॉल्यूशन कुछ निकलेगा। ठीक है, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, तो इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में इस जेड का, ये जो जेड है इसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा। तो ये जेड, ये इक्वेशन मेरा क्या है, जेड के टर्म में है। तो जेड का जो सॉल्यूशन निकलेगा वो क्या होगा, या तो एक्स या वाई के टर्म में निकले। हम जेड को डिफरेंशिएट, पार्शियली डिफरेंशिएट करें एक्स और वाई के टर्म में, तो हमारा जो भी सॉल्यूशन आएगा वो एक्स या वाई के टर्म में आएगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। देखो ये एजम्पशंस हम डेरिवेशन ऑफ फार्मूला में करेंगे, जब फार्मूला का डेरिवेशन करेंगे तो जेड जो हम मान लेते हैं कि जेड जो है वो कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल वाई के फॉर्म में आएगा इसका सॉल्यूशन। और ये कैपिटल एक्स क्या है, तो कैपिटल एक्स ये है फंक्शन ऑफ एक्स है, कैपिटल एक्स फंक्शन ऑफ एक्स है। और कैपिटल वाई क्या है, जो हम लोग लेके चल रहे हैं वो फंक्शन ऑफ वाई है। तो हम लोग ये फंक्शन ऑफ एक्स इतना और ये वाई को फंक्शन ऑफ वाई न लिखकर डायरेक्ट हमको क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल वाई। अगर यहाँ पर जेड इक्वल टू अगर इस तरह से रहता कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल टी, दैट मीन्स ये क्या हो गया, एक्स क्या हो गया, फंक्शन ऑफ एक्स, और कैपिटल टी क्या हो गया, फंक्शन ऑफ टी हो गया। समझ में आया यहाँ तक? क्लियर है? हेलो? हेलो? नो सर, रिपीट यस वन। सर। क्या ऑडियो एक क्लियर बार नहीं और है? रिपीट कीजिएगा सर। ऑडियो क्लियर नहीं है क्या? क्लियर है सर। क्लियर है। ओके, देखिए हम अभी क्या बताएं कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपका दिया हुआ है, तो मान लेते हैं, देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है d2z बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी जेड डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये जो जेड है इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा, वो जेड जो सॉल्यूशन आएगा वो किसके टर्म में आएगा, तो वो एक्स और वाई के टर्म में आएगा। क्लियर है? एक्स और वाई के टर्म में आएगा। दैट मीन्स ये देखिए, जेड जो है ये सॉल्यूशन निकलेगा एक्स और वाई के टर्म में। और हम ये बोल रहे थे कि कैपिटल एक्स जो होगा ये आपका फंक्शन ऑफ एक्स होगा, और कैपिटल वाई जो होगा ये फंक्शन ऑफ वाई होगा। क्लियर है? हम ये बता रहे थे कि मान लो यहाँ पर जो हम लोग डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी जेड बाई डी एक्स प्लस डी जेड बाई डी वाई, तो डी वाई की जगह पर अगर मान लो टी कर लेते हैं, यानी डी डेल जेड बाई डेल टी कर लेते हैं, तो मेरा अब सॉल्यूशन उसका क्या हो जाता, तो उसका सॉल्यूशन क्या हो जाता, उसमें आपका जेड जो होता है सॉल्यूशन, वो जो भी सॉल्यूशन निकालते हैं वो फंक्शन ऑफ क्या होगा, एक्स और टी के टर्म में आता है। यानी हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, एक्स और टी में। तो ये कैपिटल एक्स क्या है, ये फंक्शन ऑफ एक्स है, कैपिटल टी क्या है, फंक्शन ऑफ टी है। बोलिए अब क्लियर हुआ यहाँ तक?
यहीं तक हम आपको बताएं अभी। हेलो, तो देखिए यस सर, प्रोसीड करिए। जिस तरह से सीरीज सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते थे कि इसका सॉल्यूशन ले लेते थे। अब इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या करते थे, हम लोग यहाँ पर देखते थे कि ये हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म कैसा है, और इस उसके अकॉर्डिंग जैसे देखो z इक्वल टू क्या है तुम्हारा, z इक्वल टू कैपिटल x इंटू कैपिटल y है। यहाँ पर देखो डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, यानी z जो है 2 टाइम्स पार्सली डिफ्रेंशिएट किया गया है x के रिस्पेक्ट में। तो इस z को हम लोग 2 टाइम्स पार्सली डिफ्रेंशिएट करेंगे x के टर्म में। फिर यहाँ पर एक 1 टाइम्स है, और फिर डेल जेड बाई डेल वाई क्या है, यानी कि y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया गया है। तो हम लोग ये जो z जो सॉल्यूशन इसका मान लिए हैं कि z इसका सॉल्यूशन है x इंटू वाई के टर्म में, तो इसको हम लोग एक बार किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर एक बार y के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे यानी डेल जेड बाई डेल एक्स, y के रिस्पेक्ट में करेंगे डेल जेड बाई डेल वाई। और हम देख रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन में एक डेल टू जेड बाई भी डेल एक्स स्क्वायर है। दैट मीन्स ये डेल जेड बाई डेल एक्स को अगेन हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो ये क्या जाएगा डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर। इन तीनों का वैल्यू, ये जो तीनों वैल्यू आपको निकाले, इन तीनों को वैल्यू को हम लोग कहाँ पुट कर देंगे, तो जो मेरा इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, यानी जो भी आपका क्वेश्चन में जो इक्वेशन दिया है वहां से हम उसको पुट करेंगे। उसको पुट करने के बाद उसके वेरिएबल्स जो भी रहेंगे, एक्स वाले को वन साइड रखेंगे, वाई वाले को अदर साइड करेंगे, और उसके बाद उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन करके सॉल्व करेंगे। और या अगर इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन से नहीं हो रहा है, तो वहाँ देखेंगे कि इक्वेशन का फॉर्म कैसा है, तो उसको हम लोग या तो सी एफ निकाल के सॉल्व करेंगे। क्लियर है? और जो भी सॉल्यूशन आएगा उसको हम लोग इस सॉल्यूशन में पुट कर देंगे, जेड एक्स और वाई का जो भी आएगा उसको पुट कर देंगे, और ये सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? हेलो यस सर, इसके नीड चाहिए। हेलो, यस सर, क्लियर है। ठीक है सर, चलिए। तो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ओके रजा, देखिए अब इसके सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे किए हैं। यहाँ पर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म दिया हुआ है, डेल टू जेड बाई डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर माइनस टू डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू 0। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन पहले एज्यूम कर लिए कि कैपिटल जेड इक्वल टू क्या होगा, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। उसको जेड को हम लोग 2 टाइम्स एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंस किए और 1 टाइम हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, वाई के टर्म में। तो हम एक बार देखो एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर वाई के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर हम लोग जेड के रिस्पेक्ट में किए हैं डिफरेंशिएट, पार्शियली डिफरेंशिएट। तो ये जो डिफरेंशिएशन आया, क्या किन्हीं को डाउट है या हम बताएं कि ये कैसे हुआ? देखिए सभी लोग, हेलो, रिप्लाई कीजिए। ठीक है सर। अच्छा, हम ठीक है। एक बता देते हैं। देखो कैपिटल जेड इक्वल टू कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल वाई है, ठीक है। तो इसको डेल जेड बाई डेल एक्स करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्स सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट होगा पार्शियली, यानी कि कैप डैश लग जाएगा, और वाई तो कांस्टेंट है तो वाई एज इट इज रहेगा। फिर डेल टू जेड बाई डेल एक्स करोगे, स्क्वायर करोगे, तो ये एक बार फिर से डिफरेंशिएट होगा एक्स डैश, तो ये क्या होगा, एक्स डबल डैश हो जाएगा और वाई एज इट इज रह जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अगर हम यहाँ पर डेल जेड बाई डेल वाई अगर करेंगे, तो ये वाला टर्म है मेरा, एक्स कांस्टेंट है तो एक्स एज इट इज हो जाएगा, पार्शियली वाई के रिस्पेक्ट में करें, और वाई का क्या हो जाएगा, वाई डैश हो जाएगा। क्लियर है सभी को? इन तीनों वैल्यू को, दैट मीन्स किस कौन कौन सा वैल्यू, तो हमारा डेल जेड बाई डेल वाई, डेल जेड बाई डेल एक्स, डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर को, इन तीनों वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, जो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ था उसमें हम लोग पुट करेंगे। वहां पर सब्स्टिट्यूट करने के बाद, पुट करने के बाद हमारा देखो ये फॉर्म आ गया। इस तरह से हम यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट किए उसके वैल्यू को, सबको सॉल्व किए, उसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिए। तो ये आ गया डेल टू एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस टू डी एक्स बाई डी एक्स बाई डी एक्स, कैपिटल डी एक्स बाई डी एक्स वाई प्लस कैपिटल एक्स डी कैपिटल वाई बाई डी वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग इसके वेरिएबल को सेपरेट करें, एक्स वाले टर्म को एक साइड करेंगे और वाई वाले टर्म को दूसरे साइड करेंगे।
तो यहाँ पर देखो हमारा ये सारा x वाला इस साइड आ गया और मेरा ये y वाला देखो यहाँ पर देखो अभी तो नहीं हुआ, दोनों को अलग अलग किए और ये अलग करके यहाँ पर अलग अलग हो गया। ये y वाला टर्म आपका एक साइड आ गया और x वाला टर्म अदर साइड हमारा चला गया। यहाँ तक क्लियर है? इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, k मान लेते हैं या a मान लेते हैं। क्लियर है? इसको a या k मान लेते हैं। अब इस टर्म को 1/x कहाँ से आया? हाँ बोलिए। 1/x 1/x यहाँ पर था राइट साइड में, देखो ना वो अपोजिट साइड में तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो मल्टीप्लिकेशन में है राइट साइड में, तो लेफ्ट में जब उसको लाइएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। yes क्लियर है? इक्वल टू कांस्टेंट ए लिखें सर। हेलो, क्लियर है? इक्वल टू में कांस्टेंट ए है ना? इक्वल टू में हाँ कांस्टेंट ए है, ए ले रहे हैं, ए मानो या कुछ भी मानो, के मानो, तो हम यहाँ ए माने हुए हैं। ठीक है, तो एक बार ये फर्स्ट को हम लोग इक्वेट कर देंगे किससे, ए से, और उसको सॉल्व कर लेंगे। फिर दूसरे बार हम लोग क्या करेंगे, 1/y जो है इसको हम लोग इक्वेट कर देंगे किससे, ए से, और सॉल्व करेंगे, तो वो मेरा सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, हाँ कांस्टेंट रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, ए ले सकते हैं, के ले सकते हैं, आप कुछ भी कांस्टेंट ले सकते हैं। क्लियर है? जब कांस्टेंट ये यूज कर रहे हैं तो अब देखिए यहाँ पर हमारा हम पहले लेके चल रहे हैं किसको, फर्स्ट टर्म को, तो फर्स्ट टर्म को हम क्या किए, ए के इक्वल में किए, तो और सेकंड टर्म भी मेरा ये ए के दो इक्वेशन मान लिए, सेकंड एंड थर्ड। अब फ्रॉम सेकंड से हम पहले किस टर्म को लेके चल रहे हैं, फर्स्ट वाले को, इस टर्म को लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पर सेकंड से हम जब इसको सॉल्व किए तो मेरा ये क्या आ जाएगा, d2x/dx² माइनस 2d कैपिटल x बाई डी एक्स माइनस ए एक्स इक्वल टू 0। देखो इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते यहाँ पर, या आपका जो यहाँ पर भी हम लोग जो आपका अलग अलग आया था, एक मिनट हम इरेज कर रहे हैं इसको। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। देखो यहाँ पर जब हमारा ये टर्म ऐसा आया था, इस टर्म को, तो इस टर्म को हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट अगर इंटीग्रेशन कर लेते हैं दोनों साइड, तो मेरा ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके नहीं सॉल्व हो रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों साइड डायरेक्ट इंटीग्रेशन अगर करेंगे या दोनों को सेपरेट ही किए हैं, तो देखो अगर हम दोनों को सेपरेट किए तो एक टर्म तो मेरा ये है, और दूसरा टर्म क्या है मेरा, दूसरा टर्म आपका 1/1 माइनस 1/y इक्वल टू dy बाई। तो देखो इसमें फर्स्ट टर्म को देखो, अगर फर्स्ट टर्म को हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन दोनों साइड कर लेंगे तो क्या सॉल्व हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ del2x/del x² माइनस 2 del x/del x आ रहा है, यानी कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म आ गया है। यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग को नहीं यूज कर पाएंगे हम लोग इंटीग्रेशन से, तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का देखे हैं कि हम लोग सी और पी जो निकालते थे, तो राइट साइड में हमारा तो ये हम लोग इसको, इसके लिए सी वाला जो टर्म हम लोग निकालते थे, हायर ऑर्डर आ गया ना, अगर हायर ऑर्डर नहीं रहता तो हम लोग का आराम से सॉल्व हो जाता है, इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, हायर ऑर्डर आ गया। तो इसको, इस टर्म को, ऑडियो क्लियर है, समझ में आ रहा है ना सबको? ठीक है, इस Yes, टर्म sir. को हम लोग क्या किए, हायर ऑर्डर के लिए हम लोग वही सी इसका निकाल, सी एफ निकालेंगे, तो हम लोग सी एफ निकालने के लिए हम लोग क्या किए, तो देखिए इसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में लिखे हैं आपका यहाँ पर, तो del2x/dx² माइनस 2 del x/dx इक्वल टू 0, इसका ए निकाले हैं, ए लिखे हैं, तो ए मेरा कैपिटल डी इक्वल टू निकल गया 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस ए, तो कैपिटल एक्स अब लिख देंगे, इसका सी एफ लिखा जाएगा, सी एफ क्या हो जाएगा, c1 e का पावर ax, या जो भी अगर m1 ले लो m1x प्लस c2 e का पावर m2x ले लो। क्लियर है? वहां से हम लोग इसका सी एफ लिख लिए। ये क्लियर है सभी को यहाँ तक? बोलिए। Yes, sir. ओके, अब सर इक्वेशन थर्ड का कोई काम? हाँ इक्वेशन यहाँ से तो एक सॉल्यूशन निकला, इससे अभी किसका सॉल्यूशन निकला ये बताओ, अभी क्या निकला आपको, कैपिटल एक्स का फंक्शन जेड, ये जो Yes, है sir. सॉल्यूशन क्या है, कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल वाई, तो कैपिटल एक्स तो आप निकाल लिए हो, अब आपको क्या निकालना है, कैपिटल Yes, sir. वाई, और उस Y का। कैपिटल वाई को जब निकाल लोगे तो दोनों को जेड इक्वल टू मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दो, वो सॉल्यूशन आपका होगा। तो कैपिटल वाई कहाँ से निकलेगा, तो ये निकलेगा इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब इक्वेशन थर्ड वाले को देखो कैसे हम लोग करते हैं, तो इक्वेशन थर्ड आपका क्या है, -1 बाई कैपिटल वाई डी
कैपिटल वाई बाई डी वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर ए है। क्लियर है? इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 बाई कैपिटल वाई डी कैपिटल वाई इक्वल टू ए इंटू डी वाई लिख सकते हैं। बोलो। यहाँ देखो, यहाँ हायर ऑर्डर नहीं आया है, तो जब यहाँ हायर ऑर्डर नहीं आया तो हम लोग तो इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन से भी बना सकते हैं। तो हम लोग इसको डायरेक्ट दोनों साइड क्या किए, इंटीग्रेट कर दिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारा, माइनस लॉग कैपिटल वाई इक्वल टू ए तो कांस्टेंट है बाहर चला गया, इंटू वाई हो जाएगा। अब प्लस कोई एक लॉग सी ले लो कांस्टेंट। क्लियर है? अब इसको क्या करो, यहाँ से कैपिटल वाई निकाल सकते हो ना, बोलिए। कैपिटल वाई निकल जाएगा यहाँ से ना। हेलो, यस सर। ठीक है, हम नेक्स्ट पेज अप कर रहे हैं। देखिए हम लोग देखो यहाँ पर हम लोग इसको किए, क्या हो गया, माइनस ए वाई हम लोग उधर चला गया था आपका, यानी डी कैपिटल वाई इक्वल टू माइनस, हम राइट साइड में ले लिए, कोई बात नहीं, आप लेफ्ट में भी रख सकते हो, तो फॉर्म खाली अलग अलग आएगा। क्लियर है? तो यहाँ से log y इक्वल टू माइनस ए वाई लॉग एक्स, हाँ कांस्टेंट जो ले रहे हैं उसको log के ले लिए, कोई कांस्टेंट log के टर्म में, इसको हम लोग राइट साइड में लाएं, तो log कैपिटल Y इक्वल टू माइनस ए वाई प्लस log कैपिटल x, तो यहाँ से राइट साइड में लगाओगे तो कैपिटल Y माइनस log कैपिटल K इक्वल टू माइनस ए वाई log m माइनस n log m बाई n, तो ये तुम्हारा हो गया log कैपिटल Y बाई K इक्वल टू माइनस ए वाई। अब इधर से अगर राइट साइड से, सॉरी लेफ्ट साइड से अगर log को हटाओगे तो क्या लिख सकते हो, बताओ, बताइए। log हटेगा तो क्या लिखा जाएगा, हाँ y बाई के इक्वल टू ई का पावर माइनस ए वाई हो जाएगा, और k को जाके राइट साइड में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी मेरा कैपिटल Y इक्वल टू क्या निकल गया, k इंटू ई का पावर माइनस ए वाई। क्लियर है यहाँ तक सभी को? बोलिए, समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, तो कैपिटल Y भी निकाल दिए, कैपिटल X निकाल दिए, तो मेरा हम जानते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है, तो इट्स सॉल्यूशन कैपिटल Z इक्वल टू कैपिटल X इंटू कैपिटल Y। इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर दिए। अब पुट करने के बाद हमारा दोनों को मल्टीप्लिकेशन के टर्म में लिख दिए, यानी ये जो पहला जो टर्म हमारा निकला था फर्स्ट, देखो यहाँ पर ये कैपिटल X इंटू कैपिटल Y हो गया सॉल्यूशन, यही आपका सॉल्यूशन होगा। और इसी पर ये, अच्छा यहाँ ये पहले बताइए, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया सबको? हेलो, यस सर। ठीक है बाबू। अब देखो हम सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर जैसे कुछ कांस्टेंट आ गया है ना, C1 और C2 या K आया है, तो यहाँ पर आपको देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये बाउंड्री कंडीशन कुछ दे दिया है। यहाँ पर देखो x 0 इक्वल टू 6 e का पावर माइनस 3x, दैट मीन्स यहाँ पर जो ये जीरो जो है ये कब है, तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, इसका सॉल्यूशन हम मान लेंगे x और t के टर्म में आएगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारा जो फंक्शन आएगा ये कैपिटल Z, यानी कैपिटल Z इक्वल टू कैपिटल X इंटू कैपिटल T के फॉर्म में आएगा, हमारा यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन आएगा। तो यहाँ पर जब t बराबर 0 पुट कर दोगे तब ये दोनों को सॉल्व करोगे एट t बराबर 0 पर, तो कैपिटल Z देखो क्या आएगा, या सॉरी कैपिटल Z नहीं है, सॉरी यहाँ पर हम लोग का क्या है, u है, ये क्या है u के टर्म में, तो u इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, यहाँ Z नहीं है, ये किसके टर्म में है, u के टर्म में है। ओके, यू के टर्म में। हाँ, तो वहां से इस वैल्यू को हम पुट करेंगे तो किसका, देखो आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किए होगे तो कभी कभी कांस्टेंट निकालने के लिए आता था, तो कांस्टेंट कैसे निकालते थे, तो वहां पर कुछ कंडीशन दिया रहता था, तो ये कंडीशन का हम लोग यूज करके कांस्टेंट का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्लियर है, कांस्टेंट का देखो ये कैपिटल X निकाल दिया, ठीक है, कैपिटल T निकाल दिया, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया तुम्हारा, u xt के फॉर्म में आया। अब वहां पर u xt जब आया तो t बराबर 0 पुट कर दिया, तो हमारा दोनों वैल्यू निकल गया, c1 c2 इक्वल टू 6 आ गया और a माइनस 2 आ गया। इस दोनों वैल्यू को हमको कहाँ पुट कर देना है, इसमें इक्वेशन में पुट कर देना है, और मेरा ये सॉल्यूशन आ जाएगा।
ठीक है, 2-3 क्वेश्चन इसमें है, हम इसका पीडीएफ आपको भेज देंगे, आज इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, तो फिर कल हम क्लास रखते हैं। क्लियर है? सर ऑल राइट। और किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है? नॉन होमोजेनियस आप पीडीएफ नहीं भेजे हैं क्या सर? नॉन होमोजेनियस नहीं भेजे हैं, पता नहीं, याद नहीं है। नॉन होमोजेनियस नहीं भेजे हैं? नहीं है सर। ठीक है, तो नहीं हम आज भेजे। नहीं ठीक है, तो आज हम उसको भी भेज देते हैं और इसको भी भेज देते हैं। अच्छा, मैकेनिकल वाले सब इसी ग्रुप में ऐड हो गए हो या अलग बनाए हो रजा, या और कोई मैकेनिकल से क्या हैं? कि मैं बोलेगा वो। और रजा का तो ऐड है सर। चलो ऐड हो गया ना सभी लोग? यस सर। लेकिन बहुत कम लोग ऐड हुआ है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, हम उन लोग से फिर से बात कर लेंगे रजा से। चलिए क्लास को एंड करें, आप लोग इसको बना लेना प्लीज़। तो कल हम क्लास रखेंगे, और अगर देखो तुम लोग जल्दी जिस तरह से हम पढ़ाते जा रहे हैं, अगर आपके पास अभी टाइम है, बाकी क्लास हमको नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इस तरह से लोड मिल रहा होगा, तो इधर आप अगर मैथ को कंप्लीट करते जाओगे तो फिर आपको लास्ट में आपको टाइम मिलेगा बाकी अदर सब्जेक्ट को भी तैयारी करने के लिए, क्योंकि एग्जाम के टाइम प्रेशर बनता है तो बाकी अदर सब्जेक्ट पर आप फोकस ज़्यादा करते हो। क्लियर है? इन कंपेरिजन टू अगर मान लो ये कंप्लीट रहा तो, नहीं तो फिर मैथ ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इधर आप लोग को टाइम मिला है, मैथ को ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए, और बाकी फिर आपको उधर वो भी आपको चलते रहेगा। ठीक है? यस। और किन्हीं को कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है तो बोलिए, या हमको मैसेज कर लीजिएगा। ठीक है? हम ठीक है क्लास एंड कर रहे हैं, और हम आपको अटेंडेंस हम भेज देंगे। अभी तो फिर क्लास है मेरा इसके बाद 11 बजे, तो 11 से 12 बजे के बीच में आपको हम अटेंडेंस भेज देंगे। ओके ठीक है सर। ओके, थैंक यू।